बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान समेत दीगर की आईनी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। मुतफर्रिक दरख्वास्तों में तहकीकाती कमीशन को फौरी काम से रोकने की इस्तदा की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा कब शुरू होगी समाअत? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम मुकदमे की समाअत है जिसमें वफाकी हुकूमत ने तश्कील दिया ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए कायम कमीशन, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं उन्होंने चैलेंज किया इस तश्कील को, इस जो कमीशन था, और इसमें इस्तदा की गई कि फौरी तौर के ऊपर इस कमीशन को काम से रोका जाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा और जिस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी लार्जर बेंच अब से कुछ देर के बाद 11 बजे बाकायदा तौर के ऊपर समाअत करेगा और फैसला होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो दरख्वास्त है कि ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है इसकी तश्कील दुरुस्त नहीं है, इसमें ना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की गई और ना इसमें दीगर कानूनी तकाजे पूरे किए गए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इस कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। साथ साथ में ये भी इस्तदा की गई है कि फौरी तौर के ऊपर इस कमीशन को काम करने से रोक दिया जाए। इसमें जो पहली समाअत हुई इस कमीशन की, उसमें बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए थे तमाम अहम फरीकैन को, और जिसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे, और कल तलब किया गया है तमाम फरीकैन को, 4 फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे और कल इस कमीशन का इजलास होने जा रहा है, दूसरा इजलास। लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो केस है ये समाअत के लिए मुकर्रर है। लिहाजा फैसला होगा कि कल क्या ये कमीशन अपना काम जारी रखेगा या नहीं। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11 बजे समाअत शुरू कर देगा इस अहम मुकदमे की, जिसमें वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई। और इसमें यह भी कहा गया इस कमीशन की तश्कील का बुनियादी मकसद ये था कि क्या इन ऑडियोज़ का जो मकसद है वो अदलिया की आज़ादी और अदलिया के में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होना है या नहीं। ये वो कमीशन था जिसको वफाकी हुकूमत ने तश्कील दिया। लेकिन अब इमरान खान ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर इमरान खान की दरख्वास्त पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच समाअत करेगा और फैसला होगा कि क्या ये तहकीकाती कमीशन अपना काम जारी रख सकता है या नहीं, क्योंकि इसमें ये इस्तदा की गई है कि फौरी तौर के ऊपर इस कमीशन को काम से भी रोक दिया जाए। लिहाजा से रोकने की इस्तदा की गई है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तियों के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की कोशिश। चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह के इर्द गिर्द पुलिस ताहाल मौजूद है। ज़हूर इलाही रोड के दाखिल और खारजी पॉइंट्स पर पुलिस ने डाके लगाए हुए हैं। ज़हूर इलाही रोड पर गैर रिहायशी लोगों की आमद और रफ्त रोक दी गई है, जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही की वकला ने अदालत से रजू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, एक तो ये बताइएगा कि ज़हूर इलाही के तरफ क्या सूरत हाल है और लीगल टीम ने आज अदालत से रजू करने का फैसला किया है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता शाम तकरीबन 5 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें महकमा एंटी करप्शन को मतलूब परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी मकसद थी और इसके लिए पुलिस की भारी नफरी एंटी करप्शन हुकाम के साथ परवेज़ इलाही की रहायशगाह और ज़हूर इलाही रोड के अतराफ जो दीगर घर हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन करती रही। इस सिलसिले में रात गए 2 ऑपरेशन किए गए। दोनों ऑपरेशन परवेज़ इलाही की रहायशगाह पर किए गए, जबकि 3 ऑपरेशन इससे मुल्हका जो घर हैं वहाँ पर भी किए गए। लेकिन ताहाल चौधरी परवेज़ इलाही की मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इस वक्त भी चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर, जहां पर चौधरी परवेज़ इलाही और इनके दीगर अहल खाना के घर हैं, वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस वक्त मुतअद्दद गाड़ियां पुलिस की और दर्जनों पुलिस एहलकार यहां पर मौजूद हैं। ज़हूर इलाही रोड को कैनाल रोड की तरफ से और गुलबर्ग की तरफ से दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और सिर्फ इन रहायशी लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के घर की जो एंट्री है वहाँ पर भी पुलिस मौजूद है और वहाँ से भी लोगों को आने और जाने की इजाज़त नहीं है।
अगर कोई गाड़ी आती या जाती है तो उसकी बाकायदा तलाशी ली जाती है और उसके बाद मज़ीद कार्रवाई की जाती है। इस वक्त जो अपडेट है उसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही के वकला जो हैं वो इस तमाम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ अदालत से रजू करने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि महकमा एंटी करप्शन भी अपने तौर पर ना सिर्फ इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए बल्कि इस ऑपरेशन में जो दीगर चौधरी परवेज़ इलाही के घर के 7 दीगर घर हैं उनके सर्च करने के लिए भी वहाँ पर भी वारंट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर तकरीबन 4 बड़े स्कूल भी थे जो आज बंद किए गए हैं और यहाँ पर आज तालीमी सरगर्मियाँ नहीं हो सकी क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर बंद है। गुज़श्ता रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। बहुत शुक्रिया, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा की बेहुरमती करने वाले कौम के मुजरिम हैं। एक लीडर के बहकाने पर जत्थे ने गाजियों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। कौम इस वाक़े को नहीं भुला सकेगी। शरपसंदों को कटहरे में लाएंगे। ज़ाती ख्वाहिशात को पाकिस्तान से बालातर समझने वाले गुमराह हैं। वो रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में यादगार शोहदा पर हाजिरी के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वो अनासर जो अपनी अना को, जो अपनी ज़ात को, जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पाकिस्तान की अजीम तर मकासद से बालातर समझते हैं, वो गुमराह है। जो अपनी ज़ात को मुकद्दम रखकर तमाम अजीम मकासद को कुर्बान करना चाहते हैं, वो सही राह पर नहीं। एक लीडर के मंसूबाबंदी और बहकाने पे एक जत्थे ने जिस तरीके से इन शोहदा की बेहुरमती की, इन शरपसंदों की, इन दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखकनी की जाएगी, इनका मुकम्मल कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा, बल्कि क़यामत तक दोबारा इस तरह का मौका नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वकार को मजरूह करने वालों को कौम माफ करेगी ना ही भूलेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर सिपा सालार का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा, शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े रहने का अज़्म। आर्मी चीफ की GHQ में शोहदा के बच्चों से मुलाकात। सिपाही इमरान शहीद की बेटी भी खुसूसी दावत पर GHQ पहुंची। ISPR के मुताबिक पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद पहुंचने पर IG इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पुलिस अफसरों, जवानों और पुलिस शोहदा के लवाहिकीन से खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत और शीशा पलाई दीवार की मानंद हैं। सिपा सालार ने कहा कि शोहदा के वर्सा को पैगाम देता हूँ, पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। सिपा सालार ने सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा और दीगर शोहदा के बच्चों को यकीन दिलाया कि पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। हमारी नौजवान नस्ल, खासकर बच्चे, मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार हैं। पाक फौज आने वाली नस्लों के लिए मुल्क में अमन सलामती के क़याम की खातिर अपनी कोशिश जारी रखेगी। PTI से अलहदगी का सिलसिला जारी। जमशेद चीमा और मुस्तरद जमशेद चीमा ने भी पार्टी छोड़ दी। सियासत से किनारा कशी का भी ऐलान कर दिया। जमशेद चीमा ने इमरान खान का बयानिया 9 मई के वाकयात की वजह करार दे दिया। कहते हैं PTI चेयरमैन के गिरफ्तारी पर एहतजाज के लिए पहुंचे थे। जिन्ना हाउस पर हमले का कोई मंसूबा नहीं था। तोड़ फोड़ के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जबकि मुस्तरद जमशेद चीमा का कहना था कि शोहर और बच्चों की सेहत मुकद्दम है, सियासत को खैर बात कहती हूँ। मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। 9 मई के जो वाक़यात थे वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद जो बुरे लम्हात थे उनमें से एक दिन वो था। मैं समझता हूँ कि हम फेल हुए हैं उसको रोकने में। जिन्ना हाउस के जब सामने गए हैं तो कहीं भी ये प्लान तो किसी का भी नहीं था ये कि जी कोई अटैक होना है, मौजूद होना जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो प्लान में था। मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा सदमा कोई भी नहीं था। जो ज़्यादा अफसोसनाक बात कि 13-14 महीने हो गए हमें रजीम चेंज के बाद, जो खान साहब की तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी, या आप कह लें कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। तो उस नैरेटिव की वजह से जिसे कहते हैं कि एक जो बनी एक फ़ज़ा, उस फ़ज़ा का नतीजा मैं समझता हूँ या उसका पीक जो था वो 9 मई था। तशद्दुद का एलिमेंट जो शामिल हुआ है
उस तशद्दुद के एलिमेंट्स के शामिल होने से जो एक बदसूरती सामने आई है, उसके होते हुए बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सियासत को कंटिन्यू जब नहीं कर सकते तो डेफिनेटली पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं, हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। मेरा बड़ा बेटा 11 साल उसकी एज है, वो कैंसर सर्वाइवर है और मैं अपनी पूरी लाइफ में उससे इतना अरसा अलग नहीं रही। मेरे लिए अपने मियाँ की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी और सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और PTI को खैराबाद कहती हूँ और इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए हैं, हम किसी और तरीके से भी खिदमत कर सकते हैं। 9 मई को मेरी ज़िंदगी का अगर मैं ये कहूँ कि बदकिस्मत तरीन दिन तो वो गलत नहीं होगा। इसी तरह मलिका बुखारी ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने और लाताल्लुकी का ऐलान किया। उनका कहना था कि 9 मई का दिन बहुत तकलीफदेह था, फौजी तंजीबात पर हमले की भरपूर मजम्मत करती हूँ। 9 मई के जो गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दामात थे, जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर फ़ौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। मैं एक वकील हूँ। मैंने 2012 में अपनी बरतानवी शहरियत को इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए छोड़ा था। मैं निज़ाम अदल की बेहतरी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहैसियत एक वकील मैं पाकिस्तान के अंदर एक अहम किरदार अदा करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ और अपना जो प्रोफेशन है उसको वक्त दे सकूँ। मैं तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। PTI और इमरान खान के दस्ते रास्त सलमान अहमद की 9 मई के वाक़े की मजम्मत। 9 मई को होने वाले हादसात की शदीद मजम्मत करता हूँ। उनका ये कहना है कि 9 मई के वाक़यात ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। जो लोग मुलविस हैं उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। किसी को भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, ऐसा कहना है सलमान अहमद का और उनकी जानिब से 9 मई के वाक़े की मजम्मत की गई है। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, जो भी कुछ 9 मई 2023 को पाकिस्तान में हुआ वो मेरे दिल को बहुत उसने दुखाया और मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मैं सख्त मजम्मत करता हूँ कि जिसने भी जो नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को 9 मई को, कि उनको कानून के ड्यू प्रोसेस के थ्रू उनको गुजारना चाहिए और किसी को भी कभी भी आज या कल कभी भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वेलकम बैक। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में घी और दीगर अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी गई। घी की कीमत में 69 रुपये और कुकिंग ऑयल की कीमत में 76 रुपये फी लीटर की कमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमी का इत्तलाक आज से होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा हरीम जदौन से। हरीम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हरीम से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में घी और दीगर अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी गई है। घी की कीमत में 69 रुपये और कुकिंग ऑयल की कीमत में 76 रुपये फी लीटर की कमी की गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमी का इत्तलाक आज से किया जाएगा और मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी की गई है। कमी का इत्तलाक फौरी तौर पर नाफिज, नोटिफिकेशन भी जारी। ब्रांडेड घी की कीमत में 69 रुपये फ़ी किलो कमी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी 18 रुपये से लेकर 76 रुपये फी लीटर की कमी की गई है। 5 बुनियादी अशिया पर वफाकी हुकूमत की खुसूसी सब्सिडी भी है।
اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ حریم جدون سے۔ حریم، بتائیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، بجٹ آنے سے پہلے ہی عوام کو خوشی کی نوید سنا دی گئی ہے۔ عوام کے لیے ایک بڑی سبسڈی دے دی گئی ہے۔ چیزوں میں جو اشیاء خورنوش کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کر دی گئی ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں گھی کی اور تیل کی تو ان میں نمایاں کمی ہمیں دیکھنے کو نظر آئی ہے۔ مختلف برانڈز کے جو گھی اور تیل ہیں ان میں کمی کی گئی ہے۔ اگر ہم ایک بات کریں کہ 1 لیٹر کا جو تیل کا پیکٹ ہے تو وہ پہلے 603 روپے کا تھا اور اب 585 روپے کا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ کمی تو 18 روپے 1 لیٹر پیکٹ پر کمی کی گئی ہے۔ اس پہ اگر ہم مزید بات کریں گھی کے حوالے سے تو جو بناسپتی گھی کا 1 لیٹر کا پیکٹ ہے وہ 614 روپے کا پہلے تھا جو کہ اب 545 روپے کا ہو گیا۔ تو اس طرح سے اس میں 59 روپے کمی دیکھنے کو نظر آئی ہے۔ مختلف برانڈز کے جو گھی ہیں جن میں سب سے اچھے برانڈ کا گھی ہے اس میں 18 روپے کمی دیکھنے کو نظر آئی ہے۔ باقی اگر برانڈز کی بات کریں تو 1 لیٹر پیکٹ کے حوالے سے 76 روپے کمی بھی دیکھنے کو نظر آئی ہے۔ بجٹ کے بعد ابھی ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مزید عوام کو خوشخبری دے دی جائے گی اور چیزوں میں مزید کمی کر دی جائے گی۔ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس پہ فوری طور سے عمل درآمد کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 5 بنیادی اشیاء جو ہیں ان پہ وفاقی حکومت نے سبسڈی دے دی اور آٹے کو تو پہلے سے ہی سبسڈی ملی ہوئی تھی، آٹا پہلے ہی سستا تھا، لیکن اگر بات کریں فیصل آباد میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں انتظامیہ ناکامی کا شکار بنی دکھائی دینے لگی، جبکہ پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر رکھا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گی فیصل آباد سے رائمہ طارق۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود بھی مہنگائی میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آ سکی۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر مارکیٹ میں ہم سرکاری ریٹ لسٹ کا اور اوپن مارکیٹ کی قیمتوں کا جائزہ لیں تو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہے وہ انڈے 270 روپے، جبکہ مرغی کی آج کی قیمت جو ہے وہ 570 روپے۔ اگر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کا جائزہ لیں تو ان کی بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق سبزیوں میں کریلا جو ہے وہ 100، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 120، مٹر سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 310، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 330، عربی 250، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 300، اور اسی طرح گوبھی جو ہے وہ 140 سے 170 روپے کے درمیان میں فروخت ہو رہی ہے۔ پھلوں کی قیمتوں کا جائزہ لیں تو سیب 300 سے 350 روپے، کیلا سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق 360 روپے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 400، فالسا جو ہے وہ 180 سے 200 روپے، اور آلو بخارا 300 سے 360 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہری بھی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ غریب آدمی پس کے رہ گیا، اس کی آواز کون سنے گا؟ حکومت وقت سے کہ خدا را آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ غریب آدمی کو پسنے سے بچائیں، غربت کا خاتمہ کریں۔ جی بالکل، شہریوں کا انتظامیہ اور حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ منافع خوروں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ جی محکمہ صحت خیبر پختونخوا میں کروڑوں روپے کے غبن کی نیب انکوائری، سامان کی خریداری سے متعلق انکوائری میں سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے بیانات قلم بند۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عامر جمیل سے۔ عامر، بتائیے کہ اس حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2017 کے دوران محکمہ صحت کی جانب سے کروڑوں روپے کے آلات اور سامان جو ہے وہ خریدے گئے تھے اور ان سامان اور آلات کو مختلف اضلاع کے ہسپتالوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ تاہم یہ جتنا بھی سامان خریدا گیا تھا یہ بغیر ضرورت کے تھا اور اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مختلف ہسپتال جو کہ دیگر مختلف اضلاع میں تھے ان کی جانب سے محکمہ صحت کو اس حوالے سے اطلاع بھی دی گئی کہ جو سامان آپ لوگوں نے ہسپتالوں کو بھیجا ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے ہے اور ان ہسپتالوں میں ان کی ضرورت نہیں۔ کئی عرصے تک وہ سامان جو ہے وہیں پر پڑا رہا اور اس کے بعد وہاں سے غائب بھی کر دیا گیا۔ نیب کی جانب سے اس تمام واقعے کو اطلاع پر نوٹس لیا گیا ہے اور اس حوالے سے انکوائری شروع کر دی گئی تھی اور انکوائری میں اب تک سابقہ 5 جو ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت تھے ان کے بیانات بھی قلم بند کروا دیے گئے ہیں اور ڈائریکٹر سروسز ہیلتھ جو ہے اس کے بیانات بھی قلم بند کروا دیے گئے ہیں۔ یہ انکوائری اب اپنے آخری مراحل میں ہے اور عنقریب یہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد جتنے بھی عامر جمیل، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔